आओ बेटे शुरू करें आज की क्लास। पिछली क्लास में पावर कट हो गया था, तो इसलिए इसलिए जो है कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हो पाया। पर क्योंकि तुम लोगों ने बताया भी मेरे को कि क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, तो हम वो नहीं कर रहे हैं। हम वो करेंगे जो तुमसे अभी तक नहीं हुआ। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से सब बच्चे फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने कर लिया क्या। क्वेश्चन नंबर 1 पक्का सब बच्चों का हो गया? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो क्लास में कराना चाहता हो? नहीं, चलो ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, लो जी, ये रहा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे ले आता हूं मैं। बेटे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान रखना, हम लोग क्लास में डिटेल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। आजा 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 आजा, आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने, मुझे बच्चों ने बताया कर लिया उन्होंने। मतलब लाइट भागने का ये परिणाम हुआ कि बच्चों ने गुस्से में आके खुद ही बल्ब जलाया और क्वेश्चन कर लिया। वाह वाह। तो फिर मैं आज भी लाइट भगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 लिख के। क्या कहते हो जाए? नहीं सर, यह ध्रुव कह रहा कर दो काम। आओ जी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे सारे बच्चे। कृतिका भी हंस रही है, कह रही है सर भगा दो, बुझा दो बत्ती, हो जाएगा देखा जाएगा। क्यों, इन्होंने तो चैप्टर किया नहीं है। जिन्होंने कर रखा है उनका काम हो जाना, हमें आगे बढ़ जाना। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बेटे मेरे साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द following information ascertain, from the following information ascertain the value of stock on 31st March 2020। कह रहे हैं एक काम करो भैया, क्या 31 मार्च 2020 के लिए आपको क्या डिसाइड करना है जी? इन्वेंट्री की वैल्यू को डिसाइड करना है। आओ जी, परचेज, उससे पहले क्या दे रखा बेटे? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि 1 अप्रैल 2019। बेटे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो बेटे? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है? ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ में क्या दे रखा है बेटे? परचेज भी दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक के 7 लाख और परचेज है कितना? साल भर की परचेज हमें क्वेश्चन ने बता रखी है 34,60,000। बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी दे रखे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने के ड्यूरिंग द ईयर? 7 लाख के। सेल्स कितने के जी? 52,20,000 के। बताओ पहले मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डर लग रहा है? जिसको डर लग रहा है उन्होंने बत्ती बुझा दी, जल्दी जलाओ। बताओ बेटे, या फिर मुझे बताओ कि उनको डर लग रहा है कि नहीं डर लग रहा है। कोई पॉइंट है यहाँ तक उलझाने वाला? सर इसमें क्या डर, बचपन बीत गया, जवानी हमारी खर्च होने लग रही है और बुढ़ापे की ओर हम अग्रसर हैं ये पढ़ते पढ़ते। ओपनिंग स्टॉक में आता है, परचेज में आता है, सेल में आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आता है। बोलो हाँ। हाँ तो बोल सकते हो, ओ हाँ बोलो ना, पक्का? हाँ, मतलब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। हाँ अच्छा, चलो, मैंने कहा था कि ये बात समझ में आ गई है, तुमने बुढ़ापे की ओर अग्रसर पे हाँ कर दी। चलो कोई बात नहीं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, कह रहे 31 मार्च 2019 को खत्म जो ईयर हुआ, उस ईयर के लिए क्या कहा? 60,000 रुपए की अमाउंट हमने कम कर रखी है किसी पार्टिकुलर आइटम पे। एक गुड्स ऐसा है जिसकी कॉस्ट कितने की है? 2 लाख रुपए की, और उसको हमने 60,000 रुपए कम पे वैल्यूएट कर रखा है। मतलब बेटे अगर 2 लाख रुपए की कोई चीज है, बताओ जी जल्दी से बताओ, और उसको हमने 60,000 रुपए कम कर दिया, तो बताना जरा कितने की बची होगी बुक्स में? कौन है वो सबसे बहादुर बच्चा? कितनी? 1,40,000। ये हुई ना बात, 1,40,000। और कह रहे, और दूसरी कमाल की बात, कह रहे उसको हमने बेच दिया था। यानी कि आप ये मत सोचना ईयर एंड पर वो मिलेगी। बेटे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को ग्राफ पे लेके आएंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन को डिटेल प्रेजेंटेशन वाइज करेंगे। 3 स्टेप हमारे रहेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे तसल्ली से, एनालाइज करेंगे, फिर हम उसका एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, और फिर हम काम की बात पाएंगे प्रेजेंटेशन पे। ठीक है बेटा? बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, अगला चैप्टर शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं जब तक पिछला ना खाता हूं। अच्छा, फिर क्या कहता है जी? और कहने इसको 1,60,000 में बेच दिया। बेटे इस बात से क्या मतलब है? 1,60,000 में बेचने का मतलब है वो ईयर एंड पर क्लोजिंग स्टॉक में, खबरदार जो तुमने सोचा कि क्लोजिंग स्टॉक में है, यानी कि हम तो तुमसे निकलवा रहे हैं क्लोजिंग वाला स्टॉक, और तुम कभी पता चला उसमें उसको भी जोड़ करके बता दो, तो वो वहां पर नहीं होना चाहिए। अच्छा अगली बात क्या है सर? अगली बात कहते हैं बट
फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ कॉस्ट है। लो भाई हो गई बल्ले बल्ले, वो गाना इसी के लिए बना था, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले उसकी हो जाएगी जिसको नहीं आता है कॉस्ट पर अगर कोई 25 है तो सेल पर कितना है ये जानना। ठीक है, आइए जरा तो करते हैं इनकी बल्ले बल्ले। बेटे 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब कितने परसेंट ऑफ सेल्स प्राइस, हमें ये भी देखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है, सेल्स प्राइस दे रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बताओ, स्टेप नंबर 1 हमने क्वेश्चन को समझा। आधे बच्चों के फेल होने का कारण ये रहता है, हमें पहले वो आधा कारण खत्म करना है, यानी कि एग्जाम में जाके ढंग से क्वेश्चन को तो पढ़ें। सबसे बड़ा कारण फेल होने का ये है, यानी कि 50% तो हम यहाँ पर पास हो जाते हैं। अब अगली बात, उसको तरीके से प्रेजेंट करना। हमसे उसने क्या पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है जी। आइए बेटे फटाफट से बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे प्यारे प्यारे क्या करेंगे, आंसर का नंबर डालेंगे। आंसर नंबर भाई ये है हमारा प्रैक्टिकल, क्या है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बेटे आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। तुमने सारी फ्लोपी चेंज करा दी, पढ़ाने आया था मैं कंपनी और फिर दिमाग में फ्लोपी घुमानी पड़ी सारी इसके हिसाब से। आओ बेटे सबसे पहले क्या होगा, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और स्टेटमेंट में हम दोनों कॉलम रखेंगे। कब कब रखेंगे जी, जब यहां पर एबनॉर्मल वाली बात भी क्वेश्चन में आ जाती है तो हमें उसका भी हिसाब किताब लगाना होता है। आओ बेटे लगाएं इसका हिसाब किताब, फटाफट से लिखो स्टेटमेंट showing calculation of closing inventory as at 31st March 2020। सबसे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में घुसते घुसते बच्चा एक ही बात पूछता है लास्ट में, जब सब कुछ डाउट आउट हो जाते हैं फिर भी सर सब कुछ आ रहा है पर ये समझ में नहीं आ रहा एग्जाम में लिखे कैसे। मैं ये कहूंगा नालायक, अपनी कॉपी में जैसे तूने लिखा था बस वैसे चिपका बेटे। हाँ प्यार वाला नालायक है, विशाखा कह रही है पहले दिन में आई और पहले दिन नालायक बोलने लगे, ये प्यार वाला नालायक है बेटा। गुड़िया देखो इधर बेटे, बेटे हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, यही नहीं कि सही आना सही जाना भी तो जरूरी है। तो आओ बेटे सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जल्दी पिक्चर क्लियर नहीं है बताओ जी, मैं पिक्चर खिंचवाने आया हूँ। बेटे ये बताओ वीडियो क्लियर है कि नहीं है। सबसे पहले क्या दे रखा है बेटे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 1/4/2019। बेटे 1 अप्रैल 2019, क्या कहा मैंने बेटा, 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को कितने रुपए का स्टॉक है जी। और ध्यान रखना ये जो दो कॉलम हमने बनाए थे किस चीज के बनाए थे, पहला कॉलम हमने बनाया था नॉर्मल का और दूसरा कॉलम हमने बनाया है एबनॉर्मल का। ठीक है, ओजस्विनी लिख रही हो ना, लिख रही हो ना बेटा, रितु नहीं लिख रही है, ध्रुव, ध्रुव ने तो लाइट ही बंद कर रखी है, पता करके बता देखे मैं लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। आओ जी, हाँ ये देखो ये कॉपी अब उठाई है इसने सार्थक ने, अगर कैमरे ना ऑन कराएं तो बस तो फिर तो लिख लिया बच्चों ने। आओ जी बेटे कितने का स्टॉक है बच्चों, देखो जरा ओपनिंग में स्टॉक है बेटे कितने का, 7 लाख रुपए का। ओपनिंग में स्टॉक है बेटे कितने का, 7 लाख रुपए का। और कमाल की बात, इस 7 लाख रुपए के स्टॉक में मतलब अगर मैं एक कॉलम छोटा था यहाँ पे हल्का सा बना के रख लूं कि जो 7 लाख है उसके अंदर 2 पार्ट शामिल है बेटे, कौन कौन से, एक तो नॉर्मल और एक एबनॉर्मल, 2 शामिल हैं। कौन कौन से बेटा, नॉर्मल और एबनॉर्मल। बेटे 7 लाख के अंदर क्वेश्चन ने हमें बताया जो एबनॉर्मल है वो कितने रुपए का है, अभी अभी मुझे बच्चों ने बताया था इसका आंसर। भाई
31 मार्च का स्टॉक वैल्यूएशन करते हुए 60,000 रुपए की अमाउंट कम कर दी गई है। कितने से महक बताओ, किस में से कम कर दी गई है? 2 लाख की कॉस्ट में से। तो कितने का बचा हुआ है? 2 लाख माइनस 60,000, 1,40,000 का बचा हुआ है स्टॉक। तो बेटे अगर ये महक बेटा ये 1,40,000 है एबनॉर्मल वाला, तो बताओ बेटे बाकी कितना नॉर्मल वाला कितना है? बोलो जल्दी, कौन है सबसे बहादुर बच्चा जो ये मुश्किल काम करके दिखाएगा? 5,40,000। 5,40,000, 5,60,000। 5,60,000। वेरी गुड बेटे, देखो कितना आसान है। आगे बताओ जी। बस जी करना क्या है, जो भी हमने यहाँ पर परचेज की, एड परचेज की जो 1 अप्रैल कहां से, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20, यानी कि मतलब मैं कह सकता हूं बेटे 19-20 जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उसके अंदर हमने जो परचेज की बेटे कितनी, देखो क्वेश्चन ने मैं बता दिया 34,60,000। कमाल की बात, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया नंबर ले जाओ बेटे, बताना जरा 34,60,000 नॉर्मल में आएगा कि एबनॉर्मल में आएगा? बोलो जी। अमन कह रहा है मैं बताऊंगा। नॉर्मल। नॉर्मल में आएगा। कहाँ पे आएगा? नॉर्मल में आएगा। कभी गए हो किसी की दुकान पे, भाई तेरे यहाँ पे जो सबसे खराब माल हो एबनॉर्मल वाला वो हमें खरीदना है, बताओ नहीं ना, हम क्या जाते हैं भाई, नॉर्मल माल खरीदने जाते हैं। बेटे नॉर्मल में आएगा। ये है हमारा कितना, अभी तो बात हुई थी हमारी 34,60,000, 34,60,000। कभी भी परचेज हमारी एबनॉर्मल में नहीं आएगी, आज भी और सीए इंटर लेवल में भी सेम ये चीज रिपीट होगी। नेक्स्ट और क्या है जी, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है साल भर की बेटे 19-20 फाइनेंशियल ईयर की, वो फटाफट से जोड़ो जी। कितने रुपए के हैं जी? 7 लाख 7 रुपए लाख। के। अब आर्यन बताएगा ये नॉर्मल में आएंगे कि एबनॉर्मल में आएंगे? नॉर्मल। विशाखा कह रही मेरे से तो पूछते नहीं, बोलो विशाखा जल्दी। मयंक, मयंक और विशाखा बोलेंगे। बोलो कृतिका। 7 लाख रुपए की जो कॉस्ट आएगी, रितु बोलो जल्दी, कहाँ पे आएंगे ये 7 लाख रुपए? नॉर्मल में आएंगे एबनॉर्मल में आएंगे? वेरी गुड ध्रुव, शाबाश बेटा। सर नॉर्मल में। हाँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कभी भी एबनॉर्मल की नहीं होती। चल भाई ये खराब है, इसको और खराब करते हैं, ना 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 ना, 7 लाख रुपए हमारे नॉर्मल में आएंगे। अगली बात बेटे, सेल्स है जी, सेल्स है। और क्या है? सेल तो हम देखेंगे। और देख लो जी। और यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं क्लोजिंग के टाइम पर ऐसे हुआ बट फॉर द बाकी सब पे 25% कॉस्ट है। अब तो बेटे एक बात बताओ, जब हमने इतना माल खरीद लिया था और ये हमने मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ गई थी, तो बेटे मैं ये कहता हूँ टोटल जो गुड्स था हमारे यहाँ पर, टोटल कॉस्ट हमारी कितने की थी? टोटल टोटल करना बेटे इसका 5,60,000। तो सबसे मुश्किल तो मैं कर देता हूँ, आसान तुम करो जल्दी से। बोलो बोलो। डर गए जी, डर गए बच्चे, डर गए, कोई बात नहीं। 47,20,000। हाँ 47,20,000। तो 47,20,000 की क्या है? टोटल कॉस्ट है। लेकिन ये इसमें से अगर मैं घटा दूं, ये तो भाई टोटल गुड्स की बात है जो गोडाउन में हो गया था, अगर मैं इसमें से घटा दूं, क्या घटा दूं जी? अगर मैं इसमें से घटा दूं, क्या घटा दूं जी? कॉस्ट उस वाले माल की जो बाहर चला गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स गोइंग आउट। बेटे इस क्वेश्चन में सिर्फ सेल होकर के माल बाहर गया है। आपको कैसे पता सर? क्वेश्चन में लिखा है ना सेल के बारे में, क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है आग लग गई थी, चोरी हो गई थी, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है क्वेश्चन में। इसका मतलब माल जब बाहर गया तो कैसे गया जी? बिक के गया। बाहर गया जी, कैसे गया? बिक कर गया। यानी कि यहां से माल जब बाहर गया, मैं उसकी क्या ढूंढूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे नए बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा, जो बच्चे अभी आजकल में जुड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी वो कोशिश करें तो उनको भी समझ में आ सकता है, पूरे पूरे उम्मीद है। अच्छा माइक बंद रखो मयंक, तब ऑन करना जब पूछूं, है ना? बेटा कितने रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? भाई दो चीज है, देखो जी, सेल हमें पता है, और सेल में दो चीजें, कॉस्ट और प्रॉफिट। अगर मैं सेल में से मैं जीपी घटा दूं तो क्या मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आ जाएगी? बड़े आराम से आ जाएगी, बहुत आराम से आ जाएगी जी। मैंने कहा ना बचपन बीत गया, जवानी खर्च होने लग रही है, बुढ़ापे की ओर अक्सर है। ये बात पढ़ते पढ़ते अब भी नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे?
बेटे सेल कितने की है बच्चों? सर भी कहेंगे सर ऐसे ऐसे मजाक बात आराम से बोल देते हो। 52,20,000 बच्चों, 52,20,000। अब इसमें से हम क्या घटाएंगे बोलो? जीपी घटाएंगे। इसके अंदर शामिल जीपी कितना है बच्चों? निकालो जी। आर्यन कह रहा है सर मैंने पूछा था, मैं ही आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि अगर जीपी की परसेंटेज मुझे क्वेश्चन ने बता रखी है, क्या बता रखी है बोलो बेटे? 25% ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है जी? मैंने आपको ये पॉइंट में से पहले बताया था। अब क्योंकि इससे जस्ट अगले चैप्टर में भी इस पॉइंट की जरूरत होगी, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। मैं इस पॉइंट को पूरा रिपीट कर, ठीक है, मैं इस पॉइंट को पूरा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत पता नहीं कितने चैप्टर में पड़ती है। इसको हमने फाइनल अकाउंट के चैप्टर में बहुत अच्छे से किया था। आइए जरा, 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है जी? और ऑफ सेल्स प्राइस का मतलब क्या होता है जी? 25% ऑफ कॉस्ट और सेल्स प्राइस का मतलब, भाई हमें एक बात पता है, चाहे कोई भी केस हो, हर केस में ये रूल लागू होगा। अमन आज वीडियो भी ऑन नहीं करी तुमने। कॉस्ट में जब प्रॉफिट जुड़ता है तो सेल प्राइस बन जाता है। कॉस्ट में जब प्रॉफिट जुड़ता है तो सेल प्राइस बन जाता है। अगर 25% कॉस्ट का होगा, एक बात तो कंफर्म है, ध्यान से बेटे सब बच्चे इधर देखेंगे, बिल्कुल पेन नहीं चलाएंगे अब, बिल्कुल भी एकदम। देखो ये आगे तक की जड़ खत्म करो इस डाउट की। ये डाउट पता नहीं कितने चैप्टर में परेशान करता है। और मैं बताऊं, शर्त लगा के कह सकता हूं, इस बच्चे का डाउट भी सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से रुका हुआ है। इस क्वेश्चन मतलब अगर ये पॉइंट इसका सोल्व हो जाए तो ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेता 100%। बेटा देखो जरा, 25% या तो कॉस्ट का होगा या सेल्स प्राइस का होगा, दो में से एक बात होगी। बेटा इस बात को जड़ से खत्म करना है तो इधर देखो, 25 को बनना है प्रॉफिट अगर, क्या कहा मैंने? 25 को बनना है प्रॉफिट अगर, तो किसी को 100 होना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, किसी को 100 होना पड़ेगा। कौन है वो जिसको 100 होना पड़ेगा? जब बोला ऑफ कॉस्ट तो कॉस्ट को 100 पहले बनाएंगे। जब बोलेगा ऑफ सेल्स प्राइस तो बेटे एक बात तो कंफर्म है, प्रॉफिट तो 25 तभी होगा जब कोई 100 होगा। पहले बोला कॉस्ट का तो हमने कॉस्ट को 100 बना लिया। अब बोला किसने? सेल प्राइस का, तो अब हम सेल प्राइस को 100 बनाएंगे। वाजी वाह, वाजी वाह, वाजी वाह। इसका मतलब बाकी का हिसाब किताब लगा लो। अगर कॉस्ट का 25% प्रॉफिट है तो सेल्स प्राइस 100 प्लस 25 125 में आएगा। और अगर 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 बेटे पहले इक्वेशन फ्रेम करनी जरूरी है। अगर 25% सेल का है प्रॉफिट, तो यानी कि कॉस्ट कितनी होगी? ओजस्विनी कह रही सर मैं बताऊंगी। बोलो ओजस्विनी। 75 सर। अच्छा सतीश तुम बताओ। इसका माइक बंद है। बोलो भाई मयंक, आर्यन बोलो जल्दी। आर्यन बोलेगा 75 ओनली। वेरी गुड। सब बच्चों को वेरी गुड, जिन्होंने बताया था उन्होंने भी और जिन्होंने बताया उनको भी 75। बेटे अब देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन कोई भी एक हो, हम दूसरी अपने आप फ्रेम कर सकते हैं। कैसे सर? मान लो कि हमें, मान लो क्या हमें क्वेश्चन ने दे भी ये रखा है, कौन से वाला? ये वाला पॉइंट। भाई 25% कॉस्ट का 25% है, यानी कि कॉस्ट को क्या होना पड़ा? 100। 25, चलो आप इस 25 से बातें करते हैं। बेटे बातें की है कभी तुमने इससे? हाँ सर की है। 25 तुम ना इसका तो 100 पर 25% हो 100 का, तो क्यों? क्योंकि 100 को नीचे रखेंगे, ऊपर तुम्हें बिठाएंगे तो इंटू 100 करेंगे तो तुम्हारा ना 25% हो जाता है। 25 तुम कॉस्ट के तो 25% हो। 25 बता सकते हो तुम इसके कितने परसेंट हो? सेल के। तो बेटे अगर मुझे ऐसे निकालना तो क्या करना पड़ेगा? 25 के नीचे सेल्स प्राइस रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 125 को रखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा, ताकि मैं निकालूं कितने परसेंट ऑफ सेल्स प्राइस है। कितने परसेंट ऑफ सेल्स प्राइस? अब आर्यन ही बताएगा। जिसका डाउट था पहले मैं उसी से सोल्व कराना चाहता हूं, मुझे पता है वो बच्चा कर लेगा। आर्यन बोलो बेटे, बाकी बच्चे भी ट्राई करें। बोलो भाई आर्यन। 66 हो गई, 66 हो गई। 20 कितना? 20%। वेरी गुड आर्यन। 20। आर्यन बेटा डाउट समझ में आया? 20% जी किसका सर। होगा?
सेल्स प्राइस का, है ना। चलो यहीं के यहीं साथ में एक और चीज सीख लेते हैं, भले इस क्वेश्चन में ना लगे, क्योंकि ये पॉइंट बार बार रिपीट होता है कई जगह पर। अगर क्वेश्चन ने हमें 25% ऑफ कॉस्ट ना बोला होता, अगर हमें बोला होता 25% ऑफ सेल्स प्राइस, बात करो इस 25 से, 25 बहुत सारी बातें करता है, 25 हाँ जी, 25 हाँ जी, तुम बताओ तुम सेल का तो 25% हो, तुम बताओगे तुम कॉस्ट का कितना परसेंट हो। कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो बताएगा इसको, मैं वेट कर रहा हूँ जी, देखे जी कौन है वो सबसे बहादुर बच्चा जो इस मुश्किल को सोल्व करेगा। सर 100/3। वेरी गुड, बिल्कुल सही, इसी को बोलते हैं 1/3 ऑफ कॉस्ट, यानी कि 33.33 बार %। कैसे आया जी, 25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। भाई कॉस्ट को नीचे रख लो, जिस पर परसेंटेज निकालना होता है उस पर निकाल लो। खैर फिलहाल इस क्वेश्चन में ये हमें नहीं दी है, हम अपने काम की बात करते हैं, और हमारे काम की बात कहती है कि भाई ये वाला हमें क्वेश्चन ने क्या बता रखे हैं, ये वाली चीज दे रखी है ऑफ कॉस्ट। तो हमें क्वेश्चन में 25% ऑफ कॉस्ट दे रखा था, हमें उसको सेल पे कन्वर्ट कर लेना है। हमें क्वेश्चन ने क्या बता रखी है, बोलो यहाँ पे बेटा सेल बता रखी है। तो मैं कह सकता हूं इस 52,20,000 के अंदर अगर मैं ये कहूं कि 25% ऑफ कॉस्ट शामिल है, तो इसका दूसरा मतलब भी क्या होता है, 20% ऑफ सेल शामिल है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पर मुझे कॉस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा 52,20,000 का 52,20,000 सेल्स प्राइस है, इसका मैं यहाँ पर 20% जीपी जब मैं घटा दूंगा तो मेरे हाथ लग जाएगी मेरी कॉस्ट। कौन है वो सबसे बहादुर बच्चा जो इस मुश्किल को आसान करेगा। तो टोटल वैल्यू बतानी है। बेटा ये बताओ कॉस्ट कितनी है, मुझे महक ने बहुत देर पहले बता दी थी शायद। वेरी गुड महक, 10,44,000। वेरी गुड। 41 नहीं बेटा, अच्छा वो तो बेटा आप प्रॉफिट बता रहे हो, घटाने के बाद बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप प्रॉफिट बता रहे हो जिस पे सर बच्चे ने 40,48,000। हाँ 40 40,48,000। मारो गलत मारो, है। दोबारा से निकाल। सर ये जो 47 के नीचे आएगी ना, मैं जो वो बता रहा हूँ। बता चल, 52,20,000 है, बोलो हाँ, हाँ है ना। तो 52,20,000 का 20% बताओ कितना आता है। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड। 176,000। नहीं बेटा कैसी बातें कर रहे हो, 10,44,000। 10,44,000। रुको मैं और बड़ा बड़ा दिखाता हूँ इन बच्चों को। वाह सर वाह हो वाह गया। वाह, हो गया पक्का। नहीं नहीं नहीं, मेरा भी मन शांत होने दो। 10,44,000, 10,44,000 बेटे कैसे आया, कैसे आया, 52,20,000 का 20%। इसका 20% है। ये बात अगर मैं इसको घटा दूं 52,20,000 में से, तो मेरा क्या आ जाता है बेटे, 41,76,000। महक ने बहुत देर पहले मेरे को आंसर दिया, यही तो बताया था मैंने। मैं तो आपको शाबाशी दे चुका था, मैं तो इनको भी साथ में दे रहा था ना बेटे। तो 41,76,000 क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर चुका था आपकी बात के लिए, लेकिन मुझे तो सारे बच्चे लेने ना साथ में। 41,76,000 मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर लेकिन इसमें एक अब लेकिन नॉर्मल लेकिन का एक गलती यहाँ पे हो गई हमारी, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, इसमें अब नॉर्मल की सेल भी तो है। इसमें 52,20,000 में एबनॉर्मल की सेल भी है भाई, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे हमसे गलती हो गई, आओ ठीक करें। कितने में बिका था, 1,60,000 में, 1,60,000 में बिक गया था। तो यानी कि यहाँ पर हमें जो लेनी है नॉर्मल सेल हमारी कितनी है, उस पर लगेगा बेटे नॉर्मल जीपी रेशो, क्योंकि ये तो जीपी रेशो नॉर्मल है। रुको 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 रुको, अभी ठीक करता हूं मैं। मतलब हाँ जी 50,60,000 पे। हाँ बेटा पहले देखता हूं मैं, 52,20,000 है हमारी टोटल सेल्स, इसमें नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी शामिल है। इसमें से मैं पहले घटा दूंगा एबनॉर्मल वाली सेल। मेरी एबनॉर्मल वाली सेल कितनी है, 1,60,000, 1,60,000। क्योंकि उसमें नॉर्मल वाली परसेंटेज से प्रॉफिट मेरा शामिल नहीं है। 52,20,000 में से घटाओ बेटे 1,60,000, आया कितना,
60,000 और इस पर मैंने जीपी घटाया बेटे 20%। घटाना बेटे 40,48,000। 40,48,000 40,48,000। मैं रुक गया जी, रुक गया। पहले तो पहले सबसे मुझे, पहले ये बता दो। मैं तो मना ही नहीं कर रहा बेटे, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। मेरा क्लिक नहीं हुआ यहाँ पर 1,60,000 के लिए, मैंने इग्नोर कर दिया था, भूल गया था मैं। 1,60,000 में जो बिक गया बेटे, क्या मैं सेल प्राइस घटाऊंगा एब्नॉर्मल वाले कॉलम में से, ये कॉस्ट घटाऊंगा? बोलो बेटे, क्या घटाऊंगा? कॉस्ट उस माल की जो एब्नॉर्मल वाला बिका, ताकि निकल आए मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया। कब? एज एट 31 मार्च 2020। बताओ बेटे, एब्नॉर्मल वाला तो बिल्कुल भी नहीं बचा, लेकिन जो ये बचा, ये कितना बचा? 6,72,000 रुपए का ये माल बचा। बेटे स्टडी मैट में इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर रखा है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ऐसा वहां पर करके आए, आपका एक नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, बशर्ते आप ऐसा ही वहां प्रेजेंट करें जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कॉलम वाइज एब्नॉर्मल वाला अलग और नॉर्मल वाला अलग। बेटे टोटल का कॉलम मत बनाना, ठीक है ना, वरना काम बढ़ जाएगा। अब मैं वेट कर रहा हूं बच्चों के जवाब का। क्या सब बच्चों का ओके है? पक्का? चलें आगे। आइए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से वाला क्वेश्चन है जी? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैं मानू ना सब बच्चों का ओके है? कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो दुखी है? सब बच्चे खुश हैं, मतलब उनका काम हो चुका है। आ जाओ जी, लो जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो जी, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो पहले। क्या पूछ रहा है जी क्वेश्चन? किस बात के नंबर देगा क्वेश्चन? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 एंड एडजस्ट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। और जो भी इस साल का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को एडजस्ट कर दो। यानी बेटे एक बात है, यानी इस साल का प्रॉफिट बन चुका है, प्रॉफिट हम बना चुके हैं, तभी तो कह रहे हैं उसको ठीक कर दो, है ना। पेन एडजस्टमेंट कब होता है? जब प्रॉफिट और लॉस बन चुका होता है। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ हनुमान, लो भैया आगे भगवान जी का भी नाम। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। क्या बताता है जी कि भाई साहब एक प्रॉफिट लॉस बना मिस्टर हनुमान जी का, और 6 लाख का उसमें प्रॉफिट आ रहा है जी। और क्या करने के बाद? आफ्टर जोड़िंग घटाइंग, आफ्टर कंसिडरिंग, मतलब जो भी काम कर रखा है ये इसके बाद बता है। नेट 6 लाख का प्रॉफिट, चाहे जोड़ना है तो जोड़ रखा है, घटाना है तो घटा रखा है जी। चलिए क्या कर रखा है जी? कह रहा है क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक है जी, उसको काउंट कर रखा है जी 3,75,000 31 मार्च 20 का। यानी पता है बेटे, इन्होंने ट्रेडिंग बनाया होगा, उसके अंदर 3,75,000 का जीपी और 3,75,000 का क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा, तब जाके जीपी और फिर एनपी ये आया 6 लाख का। और क्या कर रखा है? कह रहे बाद में एक बात पता चली, बाद में बात पता चली, और बाद में हम बोल रहे हाँ ये क्या हो गया? क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्रूटनी, यानी कि चेकिंग ऑफ बुक्स, स्क्रूटनी ऑफ बुक्स। हमने बुक्स की चेकिंग की और ये पता चला, हमें क्या पता चला जी? हमें ये पता चला कि वो सब बच्चे नालायक हैं जिन्होंने इतना सुनने के बाद भी वीडियो नहीं की। जल्दी करो, गंदी बात, गंदी 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 बात। बेटे वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी, ऐसे मजा थोड़ा ना आता है, बताओ। हाँ, ऐसा लगता है जिससे तुम्हारा रंग काला हो गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो इतने प्यारे बच्चे, और ये थंबनेल दिखता है फिर ब्लैक ब्लैक। हाँ ये देखो, ये बाल निकालना शुरू कर दिया ना, मैं तो पहले कह रहा हूँ, सार्थक तो आधे टाइम तो कंघा करता रहता है। आओ इधर पढ़ो। परचेज, बाद में पता चला कि परचेज में 15,000 रुपए वो वाले शामिल हैं जो नई इलेक्ट्रिक फिटिंग के नाम की थी। शॉप में नए वाली इलेक्ट्रिक फिटिंग कराई थी। बेटा ध्यान से, बेटा
पहली बात तो परचेज के अंदर इलेक्ट्रिक वाले खर्चे शामिल ही नहीं होंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हमने थ्योरी में इतनी जानकारी तो है हम सबको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने आपको एक थ्योरी के शायद लिंक भी शेयर किया था यूट्यूब पे, जो मैंने डाल रखी है। मैंने कहा थ्योरी क्लास में क्या कराएंगे, वो पूरी थ्योरी है, नहीं किया तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट्स को रेडी टू यूज होने से पहले के सारे खर्चे क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटे एक शॉप हमने रेडी करी और शॉप के अंदर क्या हुआ, नई वाली इलेक्ट्रिक फिटिंग हमने उसमें लगाई। तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, जो ये नए वाली इलेक्ट्रिक फिटिंग है, ये हमारी फिक्स असेट्स है या ये हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंस है? हाँ जी बेटे, कौन बताएगा? रिवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि हम ना अपने घर की फिटिंग तोड़ते रहते हैं, हर साल नई फिटिंग डलवाते रहते हैं, साल में 3-4 बार तो हम बिजली के बोर्ड तोड़ता देते हैं, है ना बेटे? ये रिवेन्यू नहीं है, कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि रिकरिंग नहीं है और इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। बताओ अगर फिटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, बिजली अच्छी चलेगी और हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हम एफिशिएंसी यूज करेंगे, और क्या होगा, वो 1 साल से ज्यादा उसकी लाइफ रहती है ना? पहले बताओ, बात समझ में आ रही है? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं, यही तो होता है, रोज नहीं होते ये खर्चे। तो बेटे ये कहाँ डाल रखे बताओ, परचेज में डाल रखे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसको घटाने के बाद, क्योंकि बेटे जब परचेज घटी होगी तो ये भी घट गए होंगे उसके अंदर जुड़ के, बोलो हाँ पक्का? तो इसका मतलब क्या है, वो प्रॉफिट हमें ठीक करना है। क्या करना है? ठीक करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे बोला है, 2 बात बोली है, कैलकुलेट करो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट को ठीक करो, ये दोनों काम निपटाओ और नंबर ले जाओ। तो बेटे परचेज के अंदर क्या शामिल है बताओ, 15,000 है ना? तो हम परचेज में से ये चीज हटाएंगे। सोच के देखो जरा। अगली बात, हनुमान गेव अवे गुड्स। हनुमान क्या कहते हैं, गेव अवे, उसने दे दी थी गुड्स। कितनी वैल्यू के? 40,000 की वैल्यू के, एज फ्री सैंपल की तरह। फ्री सैंपल समझते हो? नहीं समझते हो? वो एडवर्टाइजमेंट। वेरी गुड। उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब पहले इंडिया में पिज्जा आया था, तो पता है एड कैसे चला था? वो परेश रावल एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनको ऊपर से बिल्डिंग पे दिखाया गया था, वो डांस कर रहे होते, तनाना धी पिज्जा है फ्री, तनाना धी पिज्जा है फ्री, और वो झांक रहे होते हैं खिड़की से। ऐसा क्यों कर रहे होते सर? पिज्जा खा के ऐसा हाल हो जाता है? नहीं, वो झांक रहे होते हैं क्योंकि शुरू में उन्होंने एड ये चलाया था कि आधे घंटे के अंदर आपके यहाँ पे अगर पिज्जा की डिलीवरी नहीं हुई तो आपको पिज्जा फ्री मिलेगा। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, सैंपल फ्री बांटे थे एक तरह से। सोच के देखो जरा, वो तो खैर मजे ले रहे थे वो एडवर्टाइजमेंट में, तो वो देख रहा था नीचे जाम लग रहा है और वो ऐसे डांस करने लगा, तनाना दी पिज्जा है फ्री। उन्होंने सोचा कि आएगा कैसे, जाम लग रहा है, एकदम घंटी में बज दिया टिंग टोंग, बस ये ऐड था वहां पे। वो कह रहे हैं आधे घंटे से पहले। खैर, तो बेटे उस कंपनी के लिए, पिज्जा कंपनी के लिए गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट ही तो है। जब एडवर्टाइजमेंट है तो इसका मतलब क्या है, उसको हम क्या करते हैं, परचेज में से घटाते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही तो करते हैं एंट्री। ऐसा नहीं हो पाया, क्वेश्चन ने बताया। देखिए पढ़िए क्या कहता है, फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या है, ये जो 40,000 की अमाउंट है, इसको सैंपल के रूप में दिया गया, इसकी कोई एंट्री नहीं हो पाई। हालांकि इसका प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर से परचेज कम होगी और इधर से पीएनएल में खर्चा बढ़ जाएगा। दोनों काम अभी मैं लिख के कराऊंगा, पहले जरा एनालिसिस कर लो। इनवॉइस है जी, पॉइंट नंबर 3, इनवॉइस फॉर गुड्स 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th of March, but the goods were not included in the stock। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, लेकिन भाई उसको ना 2,50,000 के गुड्स को स्टॉक में काउंट ही नहीं किया गया। जब स्टॉक में काउंट नहीं किया गया तो क्लोजिंग स्टॉक में काउंट नहीं हुआ, तो बेटे ट्रेडिंग में भी काउंट नहीं हुआ। ट्रेडिंग में भी काउंट नहीं हुआ मतलब बेटे जीपी में भी नहीं आया। पहले पढ़ लो, आधे से ज्यादा बच्चों के फेल होने का कारण ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों ने अभी भी ढंग से नहीं समझा उस पॉइंट को, वरना तुरंत बोलते इसका क्या असर आएगा। ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक में कोई गुड्स काउंट नहीं हो पाया,
जिसका बिल आ गया था, बिल की एंट्री भी हो गई थी, यानी परचेज में तो शामिल हो गया था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में उसको काउंट करना भूल गए। बता सकता है कोई बच्चा इसका कहां कहां पे असर आएगा? और प्रॉफिट कम जीपी हो कम गया। हो गया होगा, एनपीवी कम होगा। दो जगह पे असर आएगा। एक तो क्लोजिंग स्टॉक पे क्या असर आएगा ये पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूज बढ़ाएंगे जी, क्लोजिंग स्टॉक कम काउंट कर रखा है जी, नंबर एक बात 2.5 लाख से। नंबर दूसरी बात क्या सर? नंबर दूसरी बात है ये कि क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम है इसलिए जीपी भी कम काउंट किया इन्होंने, और जीपी कम काउंट किया तो नेट प्रॉफिट तो कम हो ही जाना है, यानी दूसरा असर प्रॉफिट पे आएगा बढ़ने का। आइए जी आगे बढ़ते सर हैं। एक चीज बताना बोलो जी। सर, अगर जीपी की रेशो हम सेल्स पे कैलकुलेट कर रहे हो तो उस पे क्लोजिंग स्टॉक का कोई फैक्टर तो आएगा नहीं? नहीं आएगा जी, लेकिन जीपी सही होना चाहिए। नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, अगर जीपी सही नहीं है, बाद में जीपी सही होगा तो जीपी रेशो तो चेंज होना ही होना है। जीपी ठीक है तो ठीक है जीपी रेशो, जीपी चेंज होगा तो जीपी रेशो चेंज होगा। पॉइंट नंबर 4 पे आओ जी। मार्च में 2 लाख रुपए का गुड्स बेच दिया गया था और डिलीवर भी कर दिया। डिलीवरी कब हुई? डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल। ध्यान से पढ़ो, कह रहे मार्च में हमने बेचा 2 लाख का, लेकिन उसकी काउंटिंग कब कराई? अप्रैल में। बेटे इसका मतलब क्या है? मार्च में नहीं कराई, मार्च की सेल में 2 लाख रुपए नहीं शामिल है। जब मार्च की सेल में 2 लाख रुपए नहीं शामिल है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है बेटे, बोलो क्या इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलो। यानी कि प्रॉफिट में भी कम आ रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग के जब बाई साइड में सेल कम आई तो जीपी तो कम हुआ, और जीपी कम हुआ तो बेटे नेट प्रॉफिट भी हमारा कम हो गया। आइए फिर करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। पढ़िए बेटे, क्या क्या निकालना है जी? हमें एक तो निकालना है जी स्टॉक, नंबर 1 स्टॉक। आइए जी लिखिए बेटे फटाफट से आंसर नंबर 3। एक तो निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन ने हमसे, स्टॉक सही करो जी। नंबर 1 स्टेटमेंट showing बेटे how to present your answer in exam. Statement showing calculation of closing stock as at कौन सी डेट है बेटे? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 के लिए। मैक को बहुत डिस्टर्ब करते हैं सब, बताओ हमेशा क्लास में कुछ ना कुछ कैमरे के पीछे बात करती रहती है। सृष्टि ने बढ़िया है, कैमरा बंद कर रखा है। हाँ नहीं तो फिर बोलेगा, फिर शुरू हो जाएगा, फिर पूछेगा चाय पी ली क्या? हाँ इससे बढ़िया क्या है, कैमरा बंद कर दो। सृष्टि चाय पी ली? आओ जी। कितने का स्टॉक बता रखा है जी? खराब है। अच्छा 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 ओके, कल केक ज्यादा खा लिया इसने जन्मदिन के दिन। अच्छा दूसरा क्या है बेटे? दूसरा सर हमें उससे बनाना पहले है। से ही हो रखी थी। अच्छा अच्छा बाबू, मुझे लगा भाई कहीं बिटिया को नजर लग गई दिखे हमारी, भाई बीमार हो गई बिटिया। चलो मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारी ना नींद खोलता रहता हूँ मैं ऐसी ऐसी बातें करके। आओ जी, अगला जो स्टेटमेंट बन रहा है वो कौन सा है बेटा? अगला हमारा बन रहा है बच्चों स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। लो जी, एडजस्टमेंट करेंगे जी प्रॉफिट का और सही प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएंगे। लो बेटा जी, बच्चों जी क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। सबसे पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में बोल रहा है कि भाई साहब 6 लाख का नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में 6 लाख का नेट प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लो, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है जी। अगली बात, अगली बात, एक एक पॉइंट को पढ़ते रहेंगे और एडजस्ट करते रहेंगे। देखते हैं कौन सा सबसे होशियार बच्चा है जो बताएगा इस पॉइंट का क्या होगा। कह रहे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,75,000। चलो ये भी लिख लेता हूं पहले, फिर पूछूंगा आपसे। क्लोजिंग स्टॉक एज
गिवन 3,75,000। नेक्स्ट 3,75,000। बेटे अब क्वेश्चन में पॉइंट पढ़ो, देखो क्या क्या कहा। पॉइंट नंबर 1, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। परचेज फॉर द, जिसका कैमरा बंद होगा मैं उससे पहले पूछूंगा। परचेज फॉर द ईयर, और किसी से पूछ लूंगा, देख लो जिसका कैमरा बंद होगा सबसे पहले उसका नंबर है। हाँ, परचेज फॉर द ईयर। यार ये तरीका बढ़िया है, मतलब एक बार बच्चे से कह दो तुम्हारा कैमरा बंद है, तुम्हारे से पूछा जाएगा, बस तो फिर तो क्या मतलब जो बच्चा कैमरा ऑफ कर दे। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, परचेज फॉर द ईयर उसमें शामिल है जी। सृष्टि कह रही है मैं बताऊंगी, ऋतु भी कह रही है मैं बताऊंगी। आओ जी, कह रहे परचेज में शामिल है 15,000 रुपए नई फिटिंग के। तो बताओ बेटे क्या करना है इसका, 15,000 का क्या करना है? सर लेस हो जाएगा परचेज में। नहीं, जिसके कैमरे बंद है वो बताएंगे पहले। एक तो ऋतु बताएगी, एक सृष्टि बताएगी, एक रेडमी बताएंगे। जल्दी बोलो जी। ऋतु, सृष्टि, तुम दोनों का नंबर लग रहा है, पहले जल्दी बोलो बेटे। हाँ जी, क्या कह रहे हो, वेटिंग में जाना है? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी बोलो, 1 बोलो बेटा प्लीज। क्या है इसमें बताओ, क्या करना है इसका 15,000 का? हाँ जी, माइनस करना है। माइनस करना है। वेरी गुड। ऋतु तुम बताओ। बोलो बोलो ऋतु। अब मैं पूछूंगा, देखो अब ये बताएगी, ध्यान से सुनना। ओजस्विनी बोलो बेटा, क्या करना है परचेज का? सर लेस होगा। ध्रुव तुम बताओ बेटा। सर मेरा कुछ नहीं है सर, आपका जो मन करे वो कर लो सर, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, सार्थक बड़ा हंस रहा है, पहले इसी से पूछता हूँ। बोल भाई सार्थक, जल्दी लेस। बता, जल्दी बता। ये मजे लेता रहता है, Yes. जब भी कोई किसी की टांग खींच रहे होता है ना, ये सबसे ज्यादा ठाके लगाता है। और जब ये कुर्सी से गिर पड़ता है 1-2 बार हंसते हंसते, फिर ये कैमरा बंद कर देता है। जल्दी बोलो सार्थक। सर लेस होगा। लेस होगा। तुम भी बताओ भाई आर्यन। सर परचेज में से माइनस करेंगे। बोला तो सही, पर आधा। बेटे परचेज तो पहले ही प्रॉफिट निकालते हुए हम घटा चुके हैं ना, यानी प्रॉफिट कब आया है? सारी चीजों को घटाने के बाद। सुन लो, और जिन्होंने कैमरे बंद कर रखे हैं ना, उनको बात पूरी तरह से समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि नहीं उनको सर। डर नहीं है कि मेरे को कोई देख रहा है। इधर देखो बेटे, बताओ बेटे, जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाया तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट आया कितना? हमारा नेट प्रॉफिट आया 6 लाख का। वो कब आया? जब हमने यहां से परचेज नामक वस्तु को घटा दिया था। परचेज अकाउंट का अमाउंट घटा दिया था। ऑलरेडी इसके अंदर वो 15,000 भी जुड़ा हुआ था, और उसको घटाने के बाद ये 6,000 था। और जो गलत घटा था, ये बैलेंस शीट का आइटम था 15,000 रुपए। बैलेंस शीट में जाना था असेट साइड में, कैपिटल नेचर का ये अब एक्सपेंस था। एनपी में ऐड होगा। अब सही आंसर आया। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, या क्योंकि सास भी कभी बहू थी? बेटे क्योंकि ये ऑलरेडी घट रखा है, क्योंकि ये यहाँ का आइटम नहीं है, इसको बैलेंस शीट में जाना था। ये तो फिक्स एसेट्स में जुड़ना था, जिसको हमने यहाँ पर रेवेन्यू मान के घटा दिया। मैंने आपको पहले क्वेश्चन रीड करते हुए ओपनली इतना एनालिसिस कराया इसका, और उसके बाद भी देखो क्या आंसर आया। बुरा मत मानना, आज यहीं पे डांट खा लोगे तो कल वहां पे डांट नहीं लगेगी, और वहां पे डांट 6 महीने की लगती है, यहाँ पर 1 दिन की लगती है, 1 मिनट की लगती है। सुन लो बस ध्यान से बेटे, परचेज के अंदर जुड़ रखा है 15,000। इसका मतलब क्या है? 6 लाख निकालने में पहले से उस अमाउंट को घटा रखा है, यानी नेट प्रॉफिट हमारा उसको घटाने के बाद आया हुआ है। क्वेश्चन ने तो बोल भी दिया, आफ्टर कंसीडरिंग दिस
लेकिन बाद में ये इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ऐसे ऐसे हो रखा है। तो अब आप खुद ही सोचो, इसका मतलब क्या, नेट प्रॉफिट हमारा इसे घटाने के बाद आया हुआ है, कैसे ठीक होगा जी? ओजस्विनी क्लियर हुआ बेटा? सृष्टि यस सर। और बाकी जो बच्चे सो रहे हैं उनको भी क्लियर हो गया? यस सर। हाँ देखो वही बोल रहे हैं जो जो सो रहे हैं। आ जाओ, मजाक कर रहे हैं बेटे। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होना है बाबू इसका, हमें इसको एड बैक करना है फिटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये ऑलरेडी घटे हुए हैं, इनको यहाँ से नहीं घटना था। 15,000 रुपए। कितना डिटेल एनालिसिस मैंने कराया आपको, कितना पकाया, उसके बाद भी आपके पास से ये वाला आंसर आया। चलिए अब अगले पॉइंट पे आता हूं मैं। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, और मैं पहले उससे पूछूंगा जिसका कैमरा बंद होगा, ध्यान रखना। हनुमान गेव अवे। सार्थक, अब तो सार्थक का नंबर पहले लगेगा, कैमरा ऑफ हो चाहे ऑन हो। तुरंत ऑन किया इसने, और इसका और जिसने लिखा इन दोनों का नंबर पहले लगेगा, इन्होंने सुनते ही ऑन किया है। हाँ ये दोनों पकड़े गए। आओ जरा। हनुमान गेव अवे गुड्स, हनुमान जी ने गुड्स दिया एज ए सैंपल 40,000 का फ्री सैंपल दिया, जिसके लिए कोई भी बुक्स में एंट्री नहीं है। बताओ बेटे इसका क्या होगा, जल्दी से बोलो बेटे। लेस होगा। लेस होगा। तुम बताओ बेटे ओजस्विनी, मतलब सार्थक ने अपने आप ही आंसर दे दिया, इससे पहले मेरे से पूछे, ले भाई मैं बता दूं। ओजस्विनी तुम भी बोलो बेटे। पता है सबसे अच्छा तरीका मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो बेटा, पहले ना बेटा यहाँ पर इसमें एडजस्ट करके देख लें तो सारे बच्चे। 40,000 का अगर सैंपल गुड्स गया तो उसका क्या इफेक्ट कहां कहां पे आएगा, फिर देखो उसका नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस पर। पहले बताएगी ओजस्विनी और सार्थक, और फिर बताएंगे, फिर सृष्टि बताएगी, फिर अमन बताएगा। जिन जिनके कैमरे बंद हैं उनको पहले पकड़ेंगे। बोलो ओजस्विनी, जल्दी बोलो बेटे। चलो हाँ जी, सृष्टि बोलो बेटा। मयंक का कैमरा नहीं ऑन है जी, इसका तो ऑन है। चलो और कौन बंद है, किसका बंद है जी? Redmi 3S, तुम बताओ बेटे, जल्दी बोलो बेटे। रितु बता बेटा। अमन बोलो बेटे। एग्जाम ना इसीलिए मुश्किल लगता है, ध्यान रख लेना, बुरा मत मानना। चैप्टर पढ़ते हुए बहुत आसान लगता है। मैं भी सीए फाइनल में उसी सब्जेक्ट में सबसे पहले फेल हुआ जिस सब्जेक्ट को मैं सबसे ज्यादा आसान समझता था। दरअसल बाद में मुझे पता चला कि वो तो हमारे जो सर हमें पढ़ाते थे वो उसको इतने आसान बना बना के कराते थे। मैं सोचता रहता था जब क्लास में पढ़ता था कि पता नहीं कैसे फेल हो जाते हैं इसमें। लेकिन बाद में जब मैं फेल हुआ उसमें, तब मुझे समझ में आया, क्योंकि वो कराते थे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, और हम पका देते थे हमें, जैसे मैं तुम्हें पकाता हूँ। मुझे पता है कि कई बार ना मैं आपको बहुत ज्यादा रिपीट करता हूँ, लेकिन मैं फेल इसी वजह से हुआ क्योंकि वो जब प्रैक्टिस करा रहे थे मैं प्रैक्टिस कर नहीं रहा था। बेटे अभी यहीं पे डांट खा लोगे, यहीं पे प्यार से समझ लोगे तो रिजल्ट अच्छा ले आएंगे, उस दिन तुम रसमलाई खिलाओगे, वरना तुम भी उस लिस्ट में हो जाओगे शामिल कि भाई सीए मुश्किल है। ध्यान से सुनो अब मैं जो कह रहा हूँ, सारे बच्चे इधर ध्यान दो। मैं नाराज नहीं हो रहा तुमसे, मैं तो बार बार आपको अलर्ट करता रहूंगा। जरा पढ़ना। 40,000 रुपए का सैंपल दिया गया, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। बताना जरा सैंपल की देने की एंट्री क्या होती है? गुड्स जब देंगे सैंपल में क्या जन एंट्री होती है? हमेशा पहले जन एंट्री बनाए। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। फ्री सैंपल या फिर एडवर्टाइजमेंट, जो भी हम लिखना चाहें, अकाउंट डेबिट टू परचेज। और अगली एंट्री भी होगी क्या इसकी कुछ? होगी। नेक्स्ट करनी। बेटे ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बच्चों। ये फ्री सैंपल हमारा एक एक्सपेंस ही तो है, ये हमारा एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है कि नहीं है? बोलो बेटे। अब बताओ अगर मैं इन दोनों का क्रक्स निकाल भी दूं,
तो होना क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू P&L। बेटे परचेज भी कहाँ है, एक तरह से ये ट्रेडिंग में तो जा चुकी है, मतलब एक तरह से ये क्या है बेटा, ट्रेडिंग है। और मैं ये कह रहा हूं कि इसका कोई भी असर नहीं आएगा। देखो जरा इधर ध्यान से भाई, यहां से 40,000 रुपए घटेंगे और फिर यहाँ पर सैंपल एक्सपेंस के नाम से 40,000 जुड़ जाएंगे। तो आप बताओ बेटे, जीपी कम होगा, एनपी हमारा बढ़ जाएगा, मतलब जीपी हमारा बढ़ जाएगा और नेट प्रॉफिट हमारा घट जाएगा। उतना ही असर जितना यहाँ से घटाएंगे, जितना यहाँ से खर्चा घटाएंगे, यानी कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा जीपी, और उतना ही यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। बेटे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सप्लेन करके आपको मुझे वापस से समझाना पड़ेगा। ये बात या तो आपको समझ में आई है या नहीं आई है, और मैं अभी पूछूंगा, या तो मुझे अभी बताओ कि सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा पूछो, दोबारा बताओ हमें। नहीं तो मैं अभी सबसे पूछ रहा हूँ, एक एक से पूछूंगा। जो ये सोच रहा है ना कि मेरे से नहीं पूछने वाले सर, अभी मैं देख लेना उसी के पास आ रहा हूँ। मुझे पहले ये बताओ सारे बच्चे, क्या आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई है कि सैंपल का जो एक्सपेंस है वो परचेज से घटेगा और P&L में जाकर के बैठ जाएगा, क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट है। यानी कि परचेज में से घटने का मतलब है जीपी का बढ़ जाना, क्योंकि उतने रुपए की परचेज अमाउंट कम घटेगी। और नेट प्रॉफिट में खर्चा पहुंच गया एडवर्टाइजमेंट का घटने के लिए, उतना ही नेट प्रॉफिट उतना हमारा कम हो जाएगा, जीपी बढ़ जाएगा, उधर नेट प्रॉफिट उतना घट जाएगा, सेम अमाउंट से होगा। तो दोनों जगह पे इफेक्ट हमारा एक तरह से नलिफाई हो जाएगा। तो मैं पूछूं अब, पक्का? अब देखो मैं अब पूछता हूँ। चलो सतीश तो आज पहली बार आया इसलिए नहीं पूछ रहा, वरना सतीश कहेगा पहले दिन आया डेमो में धुलाई कर दी, आगे तो पता नहीं कितनी पिटाई करते होंगे तो बच्चों की है। हाँ अच्छा, मयंक कह रहा है मैं बताऊंगा सर, मेरे से नहीं पूछते। मयंक बोलो, क्या ये बात समझ में आई बेटे? मुझे एक्सप्लेन करो जल्दी। मुझे कोई जल्दी नहीं है अगला चैप्टर चालू करने की, जल्दी से। सर आप एक बार और समझा दीजिए। हाँ यही है वो चांद सितारा हमारा, जिसको ढूंढ रहा था मैं। और किससे पूछूंगा? विशाखा, नहीं विशाखा कहेगी ये भी मैं भी आज पहली बार आई हूँ, मुझे पकड़ के धो दिया। अमन कह रहा है सर मैं बताऊंगा। बोलो अमन, एक्सप्लेन करो इसे। बेटे बाकी बच्चे सुनते रहे। सर ये परचेज में से तो हमारा माइनस होएगा और ये हमारा नेट प्रॉफिट में जाकर ऐड हो जाएगा, क्योंकि उस पर ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा परचेज में, चाहे हम माइनस करें या कुछ भी करें। इसलिए हम इसकी एंट्री जो है ना नेट प्रॉफिट में करेंगे हम। आर्यन, आर्यन एक्सप्लेन करो। सर ये जो गुड्स गए हैं परचेजेस में से गए हैं, तो सर ये एक तो परचेज में से माइनस होंगे और ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड होंगे, वहाँ प्लस हो जाएंगे। तो ऊपर माइनस हुए नीचे प्लस हुए तो प्लस माइनस जीरो। वरुण, वरुण बताना, सुनो ध्यान से बाकी बच्चे भी। सर ये प्री सैंपल गुड्स हैं, परचेज में से लेस होंगे, जिससे इसका इफेक्ट आएगा जीपी पे। ठीक है, जीपी इससे इंक्रीज हो जाएगा, देन यही अमाउंट जाके P&L में ऐड हो जाएगा एक्सपेंस साइड, उससे एनपी कम हो जाएगा, तो जो ऊपर का इफेक्ट है वो नीचे आके माइनस हो जाएगा। हाँ बेटा, किससे पूछा था मैं? अमन, नहीं अमन, किस बच्चे को दोबारा से एक्सप्लेन करना था एक बार मुझे बताओ। क्या उस बच्चे को? मयंक, मयंक समझ में आ गया? कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया वरुण जी ने। ओके ओके चलिए, ओके बेटा। बेटे कोई जल्दी नहीं है नया चैप्टर शुरू करने की, कोई जल्दी नहीं है, बहुत डिटेल में करेंगे। आइए जरा, तो वापस आते हैं बेटे। अब इसका मतलब क्या है, एक बार इसको जोड़ दो और दूसरी बार इसको घटा दो। क्या है? फ्री सैंपल एक्सपेंस। एक बार जोड़ दो और एक बार इसको घटा दो, यानी कि इसका इफेक्ट अपने आप क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। कितने का है ये? मैं तो भूल भी गया। 40,000 है ना? 40,000 को जोड़ दो, फिर 40,000 को ही घटा दो। अगली बात, invoice of goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on 31st March 2020। कह रहे इनवॉइस तो कट गया था जी, यानी कि बिल तो कट गया था, परचेज तो हो गई थी, और उसकी क्या होगी बेटे? उसकी एंट्री भी हो गई थी 27 मार्च को, लेकिन उसको क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ने से भूल गए हैं। कितने को बेटे? 2.5 लाख को। बेटे बताओ,
परचेज में जोड़ रखा है कि नहीं जोड़ रखा है? जोड़ रखा है जी। यानी कि वहां पर कोई गलती नहीं है, बस एक ही जगह पे गलती है जहां पर हमें क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर जोड़ना भूल गए। लिखो बेटे जल्दी से, कितने का अमाउंट है ये? 2.5 लाख का। देखो परचेज, ये ओमिशन एरर हम भूल गए थे जी, 2,50,000 को जोड़ना। क्या ये बात ओके है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं जी। अगली बात बेटे, बेटे अगला पॉइंट देखो। सार्थक कह रहा सर मेरे से तो पूछ ही नहीं रहा, आप नाराज हो आप मेरे से। देखो जरा, अब सार्थक कह नहीं रहा मैं सर, मैं बताऊं, नहीं कह रहा। बताओ मार्च में 2 लाख रुपए की गुड्स ऐसे हैं जो सेल कर दी गई, लेकिन उसको मार्च की बजाय अप्रैल वाली सेल में काउंट कर लिया गया। बताओ बेटे क्या करना है सार्थक इसका? सर ऐड होंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। हैं घटेंगे? हैं सर ऐड होंगे। बढ़ेंगे? पक्का? आर्यन, आर्यन Yes, कह रहा है sir. मैं बताऊंगा। आर्यन बोलो। अमन, ऐसे अमन ऐसे आर्यन, जल्दी बोलो। बोलो जल्दी दोनों बच्चे। सर यस ऐड होंगे क्लोजिंग स्टॉक में। होंगे सर पक्का। क्लोजिंग स्टॉक में? यस सर, क्योंकि उसमें हुए नहीं ना, एंड परचेज तो हो गया लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में नहीं ऐड हुए ना, तो जो ऐड नहीं हुआ मैं उसको मैं ऐड कर मैं देंगे। बेटा पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ बात। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पॉइंट नंबर 3 की बात आप सही कह रहे हैं बेटे। पॉइंट नंबर 4 अच्छा की ओके, बात। हाँ जी हाँ सॉरी जी। सर, बाय मिस्टेक मैंने थर्ड देख कोई लिया। बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग, अभी हमने थर्ड किया था, अब फोर्थ करेंगे। आओ। सर स्क्रीन पे पूरा लाना क्वेश्चन, एक बार थोड़ा कट गया लास्ट में से। बताओ बताओ, मतलब कैसे बच्चे हैं? इन्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती कह रहे हैं आप भाग जाओ यहाँ से। आप बताओ बेटे, बोलो बेटे। पॉइंट नंबर 4। सर ये भी ऐड होएगा सेल्स में। अच्छा, कहाँ पे लिखूं? क्या क्या इफेक्ट आएगा इसका? क्लोजिंग स्टॉक पे इफेक्ट आएगा या प्रॉफिट पे आएगा? सार्थक की आंखों की चमक कह रही है उसको समझ में आ गया, इसीलिए तो कैमरे ऑन कराता हूँ। अब ये बात ध्रुव मुझे बताएगा। बोलो सर ध्रुव। प्रॉफिट में ऐड होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटे। क्लोजिंग स्टॉक से तो मतलब ही नहीं है इसका, ये तो सेल किया। जब सेल किया तो यानी माल तो चला गया, यानी कि वो उसके बाद में स्टॉक काउंट किया। ठीक है, वेरी गुड ध्रुव। तो इसको हम क्या करेंगे बेटे? इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे? पहले देखो प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर हम सेल जो है ना, सेल, किसी सेल को काउंट करके हमारा ये जीपी नेट प्रॉफिट आया है। किसी सेल को, कोई सेल की फिगर रही होगी क्वेश्चन में, वो फिगर क्या थी ये नहीं हमें पता, पर एक बात कहा कि उसमें 2 लाख रुपए नहीं लिखे हमने। ओ, अगर ये 2 लाख भी लिख देते तो क्या होता? इससे हमारा जीपी बढ़ गया होता, फिर जीपी बढ़ के आया होता तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया होता। रितु बताओ बेटे, बात समझ में आ गई? रितु, रितु, सृष्टि, ओजस्विनी, बोलो बेटे। सर सती, एक बार रिपीट करना प्लीज। हाँ मैं रिपीट करता हूँ बेटा, दोबारा देखो बाबू। बेटे ये जो सेल है यहाँ पर, मान लिया कोई हमारी 20 लाख रुपए की सेल रही या 30 लाख रुपए की हमारी यहाँ पे सेल रही होगी, मान लिया एग्जांपल। ठीक है अमन? और इसके बाद में बेटे कोई हमारा जीपी निकला होगा, और जब जीपी निकला होगा तो उसी जीपी को बेटे हम आगे लेके गए होंगे यहाँ पर, और जीपी लेके गए होंगे, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट मान लिया 6 लाख रुपए तब आ रहा है। लेट सपोज जब 30 लाख रुपए की सेल है। ठीक है अमन? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बेटे 30 लाख नहीं, वो 32 लाख थी, हम बस 2 लाख लिखना भूल गए, तो उस 2 लाख को तुम लिखोगे कहां पर? सेल में लिखोगे ना। इसका मतलब क्या है? ये 30 नहीं, अगर ये 30 नहीं ये 32 हो जाएगी, तो यहाँ पर जीपी भी हमारा 2 लाख से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जब 2 लाख से बढ़ जाएगा तो हमारा जीपी भी यहाँ पर 2 लाख से बढ़ के आएगा, और जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट पे भी हमारा क्या इंपैक्ट आएगा? 2 लाख से नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई?
तो इस चीज का सर, क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत अच्छे से बताया था एक बच्चे ने, किसने बताया था जी, मैं भूल गया अभी प्लस, हाँ ध्रुव ने बताया था 2 लाख रुपए, जबकि ध्रुव ने ये चैप्टर भागते भागते पकड़ा खत्म होने के बाद में। वेरी गुड ध्रुव। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक नहीं, सेल्स नोट रिकॉर्डेड या ओमिटेड 2 लाख रुपए की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करते हैं। लास्ट बात, मार्च में 2 लाख रुपए का हो गया। हाँ, गुड्स जिसकी कॉस्ट थी 75,000 की, जिसको भेजा गया था ट्रायल बेसिस पर, सेल्स और रिटर्न बेसिस पर, हो भी सकता है नहीं भी, हो भी सकता है नहीं भी। कह रहे हैं उसमें मार्जिन था 33.33% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1/3 ऑफ कॉस्ट। 75,000 क्या है, कॉस्ट है कि सेल है? बेटा ये कॉस्ट है। कह रहे हैं आल्दो अप्रूवल मिली अप्रैल में, these were taken as sales, these were taken as sales for March। इसको सेल की तरह से हमने ले लिया था। कब बेटे? मार्च में। इसका मतलब क्या है, ये जो देखो बेटे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, इधर देखो जरा, मैं इसको खत्म करता हूं फटाफट। पहले इस पॉइंट को समझेंगे। ये रहा जी हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें नहीं पता ये 6 लाख का नेट प्रॉफिट आ रहा है, एक पार्टिकुलर कोई सेल हमने लिख रखी होगी। सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, जो नहीं देखेगा उसे देखो फिर समझ में आना मुश्किल है, प्लीज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर अप्रूवल बेसिस पर हमारा जो अगला चैप्टर में सोच रहा था आज करने की वो यही था। अप्रूवल बेसिस पर हमने किसी को माल भेज रखा है कि उसकी, वो कहते हैं ना बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा सेल हुआ है, थोड़ा है बाकी। ठीक है, तो बेटे अगर उसकी हाँ हो गई तो यानी कि हमारी सेल मानी जाएगी, और नहीं हुई तो सेल नहीं मानी जाएगी। ऐसा माल था कितने की कॉस्ट का? 75,000 रुपए की कॉस्ट का था, और उस पर प्रॉफिट हमने जोड़ रखा है 1/3, 33% ऑफ कॉस्ट, यानी 1/3 यानी कि बेटे 25,000 का। यानी बेटे उसका सेल्स प्राइस कितना बनता है? 1 लाख रुपए का। मतलब उसने हाँ बोली तो हम इसको 1 लाख की सेल में बुक कर देंगे, नहीं बोलेगा तो अपना स्टॉक 75,000 का रख लेंगे। बिल्कुल बीच में नहीं बोलेगा कोई भी, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा तो तुरंत रोक लेना, मैं बात करता हूँ। क्या सर? बेटे ये बताओ, क्या ये अभी सेल में डालने लायक है बात? अभी बेटे मार्च में तो अप्रूवल नहीं आई, मार्च में ये अप्रूव नहीं हुआ, ये हुआ कब? अप्रैल में जाकर के अप्रूव हुआ जी। अप्रैल में अप्रूवल हुआ तो बेटे ये कायदे से अगले साल की सेल बनी, इस साल की सेल में आनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। क्वेश्चन ने हमें क्या बताया? क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई साहब इसे ना सेल में शामिल कर रखा है। बताओ बेटे सेल में कितना शामिल कर रखा होगा, 75,000 या 1 लाख? कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो बताएगा? 75। कैसी बातें कर रहे हो बेटे, सेल्स में तो सेल्स प्राइस शामिल होगा ना बाबू, अच्छा ठीक। सेल्स में सेल्स प्राइस शामिल होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने सेल में जोड़ करके तब ये नेट प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है, तो कायदे से सेल में शामिल होना ही नहीं चाहिए था। तो एक तो क्या करेंगे बताओ, इसको कैसे ठीक करेंगे बताओ बेटे? इसको यहां से हटा देंगे। जब इसको यहां से हटा देंगे बेटे तो क्लोजिंग स्टॉक तो लिखेंगे ना, भाई माल तो हमारा ही है। अभी वो सेल उसने हाँ नहीं बोली थी तो हमें सेल नहीं बोलना चाहिए था, उसको तब तक क्लोजिंग स्टॉक माना जाता है जब तक अप्रूवल नहीं होती है। ठीक है, तो बताओ बेटे ओवरऑल इंपैक्ट क्या आएगा नेट प्रॉफिट पे? ये प्रॉफिट इसको देख देख के डर रहा है क्या है, क्या मैं घटने वाला हूं 1 लाख से? फिर प्रॉफिट कह रहा है क्या मैं बढ़ने वाला हूं 75,000 से? यानी ओवरऑल बेटे नेट इंपैक्ट कितना आएगा प्रॉफिट पे? 25,000 से नेट प्रॉफिट हमारा घट जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटे, कुछ ध्यान देना। एक तो जी क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक विद कस्टमर, कस्टमर के पास में है बस उसकी हाँ बाकी है। ठीक है, कितने का?
75,000 रुपए की कॉस्ट का, लेकिन जब तक उसकी हाँ नहीं होती स्टॉक हमारा है, हमारे ही क्लोजिंग स्टॉक में काउंट होगा। और इस तरह से जो हमारा स्टॉक है वो कितने का होगा जी? 7 लाख रुपए का हमारा टोटल स्टॉक होगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, बेटे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा जी? प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा ये वाला, लेस इम्पैक्ट ऑफ अप्रूवल बेसिस स्टॉक। कितने का बेटे? 1 लाख तो हट जाना है और 75,000 जुड़ जाना है, यानी बेटे माइनस का कितना बेटे? 25,000। 25,000 से हमारा नेट प्रॉफिट घट जाएगा। कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो इसका आंसर बताएगा मेरे को? एक लाख 90,000 7,90,000। ओके जी, 7,90,000। सर 11 लाख आएगा। अच्छा 2.5 लाख का स्टॉक नहीं दिखा क्या हमने? मार्च वाला वो भी तो रह गया क्लोजिंग स्टॉक में। रुको, क्लोजिंग स्टॉक एक 2.5 लाख वाला छूट गया बेटे लिखने से। कितना है जरा बताना। हो गया, क्लास शुरू कर सकते हैं? बस अभी 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा बच्चों को। आओ जी, 10,40,000 है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। वो 2.5 लाख हमने वहां तो नोट कर लिया, यहाँ नोट करना भूल गए। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों आएगा? अरे क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट क्या ट्रेडिंग पे नहीं पड़ेगा? वाह 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 भाई, जितना इम्पैक्ट ट्रेडिंग पे पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ वो सारा का सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? ट्रेडिंग पे। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो जीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना। हमने 75 काउंट कर लिया लेकिन 2.5 लाख का काउंट करना भूल गए। सर हाँ जी। सर वो जो आपने सेल का 2 लाख लिखा था, सेल नॉट रिकॉर्डेड, हाँ सर तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक में माइनस नहीं होना चाहिए सर? वो नहीं, वो होना तब होता अगर स्टॉक काउंट नहीं किया होता। यहाँ पे बेटे स्टॉक काउंटेड है, देखो जरा ध्यान से। स्टॉक हमारा जो है यहाँ पर वो काउंटेड है, समझे? अच्छा ये छोटा कर दो क्या? ठीक है ना? मैं आपकी बात से सर एक बिल्कुल बार एग्री ऊपर करता वाली हूँ। स्टेटमेंट दिखाना। कौन सी वाली? अपने वाली? ये लो। नहीं, ये फर्स्ट वाली। अच्छा स्टॉक वाली। भाई जितना जितना क्लोजिंग स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा, सीधी सी बात है, उतना उतना इंपैक्ट जीपी पे आएगा। जीपी पे आएगा तो नेट प्रॉफिट पे भी आएगा। बेटा अब ये बताओ, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्वेश्चन कर लोगे या हम अगली क्लास में करें? मुझे बता दो। देखो अगर करना है अगली क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर एक अलग छोटा सा चैप्टर उठा लेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, वो 1-1.5 क्लास का है। और अगर ये कि नहीं सर हम कर लेंगे तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंपनी करेंगे। ट्राई कर लेंगे, नहीं हुआ तो आप टॉपिक करा वाला देना। कैसे लिखना है दिखा दीजिए। डाउट ले लेना आप अलग से, अगर कोई लेके डाउट आइए। होगा तो कंपनी स्टार्ट कर दो। अच्छा एक मिनट, अंटू क्या कह रहे हो बेटा? ना वही जस्ट पेज को देखना था इसलिए। अच्छा ओके ओके ओके, डोंट वरी। चलो तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, अगली क्लास में भी हम एक छोटा सा चैप्टर उठाएंगे 1-1.5 क्लास का। उससे क्या होगा ना, तब तक उन बच्चों को बैकअप करने का टाइम मिल जाएगा जिन्होंने कंपनी अभी तक पूरा बैकअप नहीं किया है। ये जो बच्चे आज जुड़े हैं उनके लिए मौका है कि वो कुछ क्लासेस कंपनी के बैकअप की देख लें, ताकि एक सीरीज हमारी जो थियोरटिकल सीरीज या बेसिक सीरीज कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में हम एडवांस क्वेश्चन क्लास के अंदर लाइव में करेंगे। तो मैं मानूं कि यहां तक सब ओके है? ओके है। यस सर। अच्छा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है महक, वरुण? नो सर, अच्छा कुछ और बात है। अच्छा तो जो बच्चे रिकॉर्डेड पे देख रहे हो उनके हिसाब से क्लास ओवर है। और